तो प्यारे भाइयों, आ चुके हैं हम क्लास 8 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 18.1 का सॉल्यूशन लेके। तो दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने देख चुके थे 10 तक के सॉल्यूशन को। तो आज का जो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कुछ अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अपने जो भी मित्र होंगे, अपने जो भी दोस्त लोग होंगे पढ़ने वाले, उन सभी को शेयर कर दीजिएगा और कहिएगा उन्हें कि अपना कमेंट करके हमें बताएंगे कि किस चैप्टर में उनको दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एक आंगन का क्षेत्रफल जो है 3750 वर्ग मीटर है और 6 रुपया 40 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, मिट्टी बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए ये आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आंगन या तो वर्गाकार होंगे या फिर आयताकार होंगे। तो इसमें जो हो ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ या तो वर्ग का होगा या तो आयत का होगा। तो वर्ग या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना दे दिया है? 3750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई कितना लेना है? तो ऊंचाई लेना है 1 सेंटीमीटर ऊंचा लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊंचा लेना है, लेकिन आंगन का क्षेत्रफल जो है मीटर में दिया हुआ, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है। तो ऊंचाई को भी हमें मीटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इतना क्या हो जाएगा? मीटर। या फिर इसको हम डायरेक्ट से ऐसे या फिर इतना पर ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो कह रहा है 6 रुपया 40 पैसे प्रति घन मीटर की दर से इतने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मिट्टी बिछाने का खर्च किया। तो पहले हम मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आंगन में लगे मिट्टी का आयतन क्या होगा? आंगन में लगे मिट्टी का आयतन क्या होता है? तो देखिएगा अगर मान लीजिए वो आयताकार रहा होगा, ठीक है, अगर आंगन आयताकार रहा होगा, उसमें कुछ ऊंचाई अगर मिट्टी भर देते हैं तो वो मिट्टी किस आकार का हो जाएगा? घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो घनाभ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? LBH, ठीक है। मतलब यहाँ पर L गुने B कितना दिया हुआ है? 3750, ठीक है। और ऊंचाई कितना आ गया? 1/100, ठीक है। 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। और अगर नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या है? 375/10 है ना, इतना क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। मतलब घन मीटर आ गया। अब अगर डायरेक्ट आप पॉइंट में लाना चाहते हैं, 10 है नीचे में तो 1 0 है ना, तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 37.5 कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। अब इतना मीटर क्यूब क्या हुआ? उस मिट्टी का आयतन हो गया। तो अब मिट्टी का रेट क्या है? 6 रुपया 40 पैसा, ठीक है। 6 रुपया 40 पैसा, इतना रुपया 6.40 रुपया की दर से आंगन में मिट्टी बिछाने का खर्च क्या हो जाएगा? आंगन में मिट्टी बिछाने का खर्च क्या हो जाएगा? मिट्टी बिछाने का खर्च हो जाएगा। जितना रुपया रेट है तो 6.40 रेट है इसका, और टोटल आयतन कितना है? तो 37.5 मीटर क्यूब, इतना आयतन है। तो मीटर क्यूब नहीं लिखिए, ये जो अपना आएगा क्या आएगा? खर्च आएगा, रुपया में आ जाएगा। तो इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है देख लेते हैं। तो इस दोनों को 6.40 को गुना करना है किससे? 37.5 से। तो ये आ जाता है 240, ठीक है। कितना हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा इतना आंसर है या नहीं। बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 का 240 आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे भाइयों देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक जो है 15 मीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा दीवार है, ठीक है। इसमें जो है 22 सेंटीमीटर गुने 12.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर आकार की ईंट से बनाया गया। मतलब एक ईंट का आकार दे दिया और दीवार का भी विमांश भी दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि दीवार का 1/12 भाग कंक्रीट से बना हो तो शेष दीवार में कितनी ईंट लगा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे, क्योंकि ईंट का सभी विमा जो है किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। और यहाँ भी क्या है? सब मीटर में दिया हुआ है। इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीजें आप समझ रहे हैं। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा? तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा? दीवार का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब गुना करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। तो 1500 को गुना करेंगे किससे? 30 से, और 30 को गुना करेंगे 400 से, ठीक है।
तो 15 चौके 60 हो जाता है और 60 तिया 180 हो जाएगा और 2 0 3 और 3 2 5, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, आयतन। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन में एक तरफ हम ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, ईंट का आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी LBH होगा, L गुने B गुने H। तो ईंट का लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सभी को गुना करने के बाद कितना आता है आप गुना करके देख सकते हैं। और देखिए इसके बाद इसको गुना करते हैं 22 गुना 12.5 गुना 7.5, सभी को गुना करने के बाद 2 0 6 2 20 62.5 20 62.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ईंट का आयतन। लेकिन क्वेश्चन में एक कह रहा बात कि यदि दीवार का 1/12 भाग कंक्रीट से बना हुआ है, कुछ अलग चीज से बना हुआ, ईंट से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसका जो 1/12 भाग कंक्रीट से बना हुआ है तो ईंट किस भाग में होगा, ईंट द्वारा बना भाग, टोटल भाग कितना होगा दीवार का 1 होगा, उसमें से 1/12 भाग कंक्रीट से बना हुआ है उसको हम घटा देंगे तो बाकी जो ईंट से बना हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो टोटल घटाने के बाद आपको आ जाएगा 11/12। तो 11/12 भाग जो कि ईंट से बना हुआ है उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो ईंट द्वारा बने भाग का आयतन, बने भाग का आयतन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है 18 और उस पर कितने जीरो हैं 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, इसका 11/12 भाग कितना होगा, तो 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 इकाई 12 बच गया 6, तो 12 पंचे 60, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना जीरो उतर जाएगा, मतलब 15 पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा। शेष दो दीवार बच गया जिसमें ईंट लगा हुआ है, उतने भाग का आयतन आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 15 लाख सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन आ गया। तो इस 15 लाख सेंटीमीटर क्यूब में इतना आयतन वाला कितना ईंट होगा। ठीक है, तो ईंट का संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो ईंट का संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो आयतन है कितना है 15 पर कितना जीरो है 5 जीरो, 3 2 5 जीरो, उसमें भाग दे देंगे इससे तो 20 62.5 से। अब नीचे से दशमलव हटाना है ना, दशमलव के बदले में 1 देंगे और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भाग करने के बाद कितना आता है, भाग करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 पर है 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, और भाग देना है 20 62.5, तो ये आ रहा है 727.27, कितना आ रहा है 727.27 ईंट आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना दिया हुआ है 8000 ईंट दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों एक तो चीज मिस हो गया, यहाँ देखिए 15 लाख को 11 से गुना करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा और इस पर ये 5 जीरो आ जाएगा, 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, उतना में भाग करना पड़ेगा, कितना है 165, 165 पर 1 2 3 4 5 जीरो है। ठीक है, और नीचे में पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक और जीरो देना पड़ेगा। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितने से कट जाता है 8000 से। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 8000 ईंट। इस प्रकार से ये रहा अपना प्यारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। ये अगर सेंटीमीटर में करने में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, आप सभी को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर में भी चेंज कर लीजिएगा तो बहुत कम गुना भाग करके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे और उसको भी समझते हैं। प्यारे भाइयों आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 50 मीटर है। मान लीजिए ये कोई मैदान है, ठीक है, आयताकार है मैदान। ठीक है, एक आयताकार मैदान है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 80 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर। और कह रहा है कि इसके एक कोने में 10 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा एवं 8 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदकर उसके निकाली गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया गया है। मतलब इसी मैदान के एक कोने में से हमने कितना 10 मीटर लंबा, मान लीजिए इसका लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ा कितना है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर इतना चौड़ा कोई गड्ढा खोदा और 8 मीटर क्या है गहरा है। ठीक है, तो इसमें से जो निकाली गई मिट्टी है उसको शेष मैदान में फैला देंगे। ठीक है, तो मैदान में मिट्टी का तल कितना ऊपर उठेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इस
मैदान का आयतन निकालने का कोशिश करेंगे। तो मैदान का लंबाई कितना दिया हुआ है वो चीज़ लिख लीजिए, जो जो चीज़ दिया हुआ है वो सभी चीज़ को लिख लेंगे। तो मैदान का लंबाई L बराबर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई मतलब B बराबर कितना दिया हुआ है, चौड़ाई B बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है कुछ, तो ऊंचाई को मान लेते हैं h, और जो ऊंचाई होगा वही होगा मिट्टी के तल का जो ऊंचा, मिट्टी जो ऊपर उठेगा मिट्टी डालने के बाद, तो वही तो उस घनाभ का ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि आयत का जो कुछ मोटा बनाएंगे आयत को तो वो घनाभ बनेगा, ठीक है। और देखिए इस गड्ढे का आयताकार गड्ढे लिख देते हैं, ठीक है। गड्ढे का लंबाई कितना है, गड्ढे का लंबाई कितना है, तो गड्ढे का लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 7.5 मीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस गड्ढे में से मिट्टी को निकालेंगे और उसको जो फैलाएंगे तो जितना दूर तो गड्ढा है उतना दूर तो मिट्टी नहीं ही आएगा, ठीक है। अगर उसमें मिट्टी जाता भी है तो फिर गड्ढा के अंदर चला जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना दूर हमने मिट्टी निकाला है उतने दूर हम मिट्टी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो कितने क्षेत्रफल में हम मिट्टी डालेंगे, तो पूरे जो है घनाभ का मिट्टी डाले गए भाग का क्षेत्रफल, मिट्टी डाले गए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितना दूर हम मिट्टी डालेंगे, कितने दूर डालेंगे, तो ये पूरा क्षेत्र है तो पूरे भाग में तो मिट्टी नहीं डालेंगे, क्योंकि जितने दूर से हमने मिट्टी काटा है उतना दूर तो मिट्टी नहीं डालना है, क्योंकि वहां से तो हमें निकालना ही है मिट्टी को, तो बाकी शेष भाग में फैलाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि इस मतलब पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 80 गुने 50 लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और उसमें से हम इतना दूर मिट्टी नहीं डालेंगे, कितना दूर, तो 10 मीटर गुने 7.5 मीटर, ठीक है। इतना दूर मिट्टी नहीं डालेंगे तो कितना भाग में हम मिट्टी डालेंगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, मतलब 4000, और माइनस कितना हो जाएगा 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3925 मीटर स्क्वायर में हम मिट्टी नहीं मतलब मिट्टी डालेंगे, ठीक है। तो अब ज्ञात करेंगे कि हमने इस मिट्टी मतलब इस गड्ढे में से कितना मिट्टी निकाला था, उस मिट्टी का आयतन क्या है। तो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है। गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा LBH, मतलब कितना है, लंबाई कितना है 10 मीटर, और चौड़ाई है 7.5 मीटर, और ऊंचाई है 8 मीटर, ठीक है। और सभी को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 को अगर 8 से गुना करते हैं 8 पंचे 40, हाथ में 4 8 7 56 4 60, ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब, ठीक है। 600 मीटर क्यूब आ गया आयतन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम ऊंचाई निकालने का कोशिश करेंगे, मतलब जितना मिट्टी हमने गड्ढे में से निकाला है उतना ही मिट्टी तो शेष भाग में मैदान में फैलाएंगे, मतलब उस पूरे मैदान का जो आयतन होगा इस गड्ढे वाले मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो ठीक है, तो हमने कितने क्षेत्रफल में मिट्टी फैलाया, तो मैदान का आयतन क्या हो जाएगा, मैदान का आयतन कितना होगा, जितना हमने गड्ढा में से मिट्टी निकाला, तो गड्ढा में से मिट्टी निकाला कितना 600 मीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम ध्यान को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए, एकदम से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैदान कैसा है, घनाभाकार है, आयत है, उसमें कुछ मिट्टी का परत ऊंचा कर देंगे तो घनाभ के आकार का हो जाएगा, तो उसका आयतन LBH हो जाएगा। LBH कितना है 600 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब LBH में से हमको LB पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो कितने क्षेत्रफल में हमने मिट्टी डाला 3925, और H बराबर कितना हो गया 600, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको ऊंचाई चाहिए ना कि मिट्टी कितना ऊपर उठा था, तो 600 बट्टा क्या हो जाएगा 3925, ठीक है। 600 बट्टा 3925, यहाँ से हमको ऊंचाई निकल जाएगा। ऊंचाई किस चीज़ में निकलेगा, चूंकि मीटर क्यूब में आयतन था तो मीटर में निकलेगा। अगर हम चाहें तो सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, और इस सभी को गुना भाग करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आएगा 15.28, ठीक है। आंसर आ जाएगा 15.28 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर इसको आप निकटतम के रूप में लिखना चाहते हैं तो 15.3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने दूर से हमने मिट्टी निकाला उतने दूर तो मिट्टी नहीं डालेंगे, तो उतने दूर के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 14 आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज जरूरी पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है, ठीक है। तो
आयताकार टैंक का लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो आयताकार टैंक आयताकार टैंक है तो वो कैसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, तो घनाभ के आकार बनेगा। तो इसका लंबाई को हम मान लेते हैं क्या, L मान लेते हैं। तो लंबाई को मान लिया L। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन मतलब इसमें पानी कितना आया है, तो 576 लीटर आया है पानी। इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, चूंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 576 लीटर में उसको 1000 से गुना कर देंगे, उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब 576 पे 3 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, उसका आयतन होगा। तो प्यारे मित्रों देखिए, इस आयताकार टैंक का जो क्षेत्रफल हम मतलब इसका आयतन जो निकालेंगे वो इस आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से चलते हैं, आयताकार टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, आयताकार टैंक का आयतन अगर जिस भी फिगर में, जिस भी 3D फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो क्या समझेंगे हम उसको कि वो क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, 576 पर 3 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है, जिसमें से हम चौड़ाई गुने ऊंचाई सभी का मान रख के निकाल सकते हैं। तो लंबाई को L माने हैं, चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, तो 40 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 576 पर 3 0। ठीक है, तो यहाँ से हम L का मान निकाल सकते हैं 576 पर 3 0 और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, ये 90 चला जाएगा भाग में और 40 भी चला आएगा भाग में। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये कटेगा, 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 0। ठीक है, 9 से 9 इकाई 9, 9 6 54 0। कितना आ गया, लंबाई कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर आ गया। तो देखते हैं इसका आंसर, ये है अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर है 1.6 मीटर। और देखिए 160 सेंटीमीटर आया है ना, तो इसको आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से भाग देंगे और 100 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 1.6 मीटर। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे, आइए उसको भी समझते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन प्यारा सा है बहुत ही, इसमें कह रहा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिख लेंगे हम, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कमरा का जो फर्श होगा वो किस आकार का होगा, या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L गुने B। ठीक है, अगर वर्गाकार होगा तो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो उसके भी लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे, बराबर ये कितना दे दिया, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्श का आयतन कितना दिया हुआ है, फर्श का आयतन दे दिया 500, फर्श का नहीं इतना नहीं दिया हुआ, 378 घन मीटर दिया, 378 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा कि किसी घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है L गुने B गुने H। ये कितना दे दिया, 378 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ से L गुने B तो हमको पता है ये कितना है, L गुने B है 84 और गुने H बराबर कितना है 378। तो हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो H बराबर निकालना है, क्या हो जाएगा 378 बट्टा 84, कैंसिल करेंगे 2 से तो 42 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 8 16 और 2 9 18 कट जाएगा। ठीक है, फिर 21 से कटेगा, नहीं 21 2 से नहीं काटते हैं, 9 8 17 1 18। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटते हैं तो 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 तिया 9। ठीक है, अब नहीं है कटने वाले। ठीक है, 6 3 9 4 1 5, तो H बराबर कितना आ गया, 63 बटे 14 आ गया, 63 बटे 14 आ गया। अब इसको भाग करेंगे तो 14 चके 56, 4.5 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्यारा सा आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर। आप भाग देके देख भी सकते हैं, देखिए 14 है, 63 से भाग करेंगे तो 14 चके 56 कटेगा, फिर यहाँ से बच जाएगा 6 7 6 13 और ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 0, 14 पंचे 5 के 20, हाथ में 2 5 का 5 2 7 कट गया, तो 4.5 तो आ गया। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, एक घनाभाकार जो है ना क्या है, छर है, एक घनाभ के आकार का छर है। ठीक है, और उसका जो आधार कैसा है, वर्गाकार है, तो इस तरह का बनेगा छर।
ठीक है, इस तरह का छड़ बनेगा। और नीचे वाला जो आधार है ये क्या है, वर्गाकार है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई इसका कितना दिया हुआ है 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है और 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर ही होगा, तो लंबाई 1 मीटर तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो इस छड़ का लंबाई कितना हो जाएगा 1 मीटर होगा, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई भी 1 मीटर होगा। ठीक है, चूंकि इसका आधार जो है क्या है, वर्गाकार है, तो वर्ग की सभी भुजाएं तो आपस में बराबर होती है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। ये जो छड़ है इसकी ऊंचाई टोटल कितना है 7 मीटर है, तो इसका ऊंचाई की जगह पर हम लिख लेंगे 7 मीटर। ठीक है, ऊंचाई बराबर 7 मीटर। तो इस छड़ का आयतन हम निकालेंगे, जो कि छड़ का भार हमसे पूछ रहा है। तो छड़ का आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H हो जाएगा, मतलब 1 गुने 1 गुने 7 हो जाएगा, मतलब 7 मीटर क्या आ गया, 7 मीटर नहीं 7 मीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 घन मीटर लकड़ी का भार 9.50 kg है, चूंकि यहाँ से लिख देंगे 1 मीटर क्यूब लकड़ी का भार कितना है, लकड़ी का भार बराबर कितना है 9.50 kg है। इसीलिए कितना आयतन आया है, तो 7 मीटर क्यूब है, तो 7 मीटर क्यूब लकड़ी का भार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.50 गुने 7 से गुना कर देंगे। अब गुना कीजिए 7 से तो 0 होगा, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 9 7 63 और 3 66 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब 66.50 kg आ जाएगा। और 0 नहीं भी देना चाहते हैं तो नहीं भी दीजिएगा, प्यारा सा आंसर मैच कर चुका है। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को। प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि 32 डेसीमीटर गुने 27 डेसीमीटर गुने 12 डेसीमीटर बिमाव वाले एक संदूक का निर्माण करना है। मान लीजिए वो संदूक कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा घनाभ के आकार का संदूक। इसको बनाने के लिए लकड़ी लगाना है। ठीक है, तो इसमें लकड़ी का क्या आयतन होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 27 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लिख लेंगे हम संदूक का लंबाई कितना हो जाएगा, संदूक का लंबाई L बराबर कितना हो गया 32 डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर मतलब DM होगा, सब CM नहीं होगा, DM होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो DM हो जाएगा, डेसीमीटर में है। ठीक है, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 27 डेसीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा इस घनाभ का, मतलब H बराबर 12 डेसीमीटर। अब कह रहा है कि इसका जो संदूक बनाया गया ना, तो इसमें संदूक का जो है जो लकड़ी लगा उस लकड़ी का मोटाई है 0.5 डेसीमीटर। तो हमको पूरे लकड़ी कितना लगा है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घनाभ के आकार का है, तो घनाभाकार संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितना मतलब उसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, तो 2 इंटू हो जाएगा, L को B से गुना करेंगे मतलब 32 को 27 से गुना करेंगे, फिर 27 को 12 से गुना करेंगे, फिर 12 को 32 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू इस 32 को 27 से गुना करने के बाद कितना आता है, इस सभी को हम गुना करके देखेंगे। ठीक है, कितना आता है ये भी देखना है और देखते हैं इसको गुना करके। तो 32 को अगर 27 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है 864। ठीक है, अब इसके बाद गुना करेंगे 27 को 12 से, 27 गुना 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324। ठीक है, अब गुना करेंगे 12 को 32 से, तो 12 गुना 32 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 384। ठीक है, और सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 864 प्लस 324 प्लस 384। ठीक है, थोड़ा जल्दी के लिए हम क्या कर रहे हैं 1572 हो जाएगा, सभी को जोड़कर कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसको गुना अगर हम करते हैं तो मान लेते हैं इतना ही है, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका आयतन है, मतलब इसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना भी लकड़ी लगा हुआ उसका क्षेत्रफल दे दिया हमें, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए इस पूरे लकड़ी को अगर हम फैलाते हैं एक
सीधे तौर पे तो क्या बनता है, एक आयत बनता है। मतलब L गुना B मालूम चल जाएगा हमको, ये इतना, ठीक है। अगर इसके लकड़ी के मोटाई दिया हुआ 0.5 डेसीमीटर, तो ऊंचाई कितना रख लेंगे हम, 0.5 डेसीमीटर, वो इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका L गुने B कितना दिया हुआ है, इतना। मतलब L गुना B बराबर हो गया 2 गुने 1572 और H बराबर कितना है, 0.5 डेसीमीटर। तो हमको इस लकड़ी का आयतन निकालना है ना, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2 गुने 1572 और ऊंचाई कितना है, 0.5, ठीक है। 0.5 दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 और 0 आ जाएगा। तो 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। कितना आ गया, 1572 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन बुक में जो अपना आंसर दिया हुआ है 1502 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें तो लगता है कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा बुक में आंसर में, क्योंकि 1502 किसी भी एंगल से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। आज थोड़ी जल्दीबाजी में वीडियो शूट किए हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।